नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं कोई भी खेत या प्लॉट का या ज़मीन का, तो उसमें कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, क्योंकि रजिस्ट्री से संबंधित जो नियम कानून है कुछ बदल गए हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को, इससे पहले निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है। क्योंकि जो नया कानून आया है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो आप नगद पैसे देते हैं तो उसमें कौन सी सावधानियाँ रखनी है। तो जैसे आप रजिस्ट्री करवाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि जो रजिस्ट्री लोग करवाते थे उसमें नगद पैसे देते थे, जिससे खरीदते थे उसको नगद पैसे दे देते थे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो नया कानून है जो बदल गया है, इसमें क्या है कि यदि आप नगद पैसे देते हैं तो इसमें आपके साथ समस्या हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपकी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखिए कंप्लीट, तभी आपको इन्फॉर्मेशन हो पाएगी, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले जैसे पूरा पैसा लोग दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, नहीं तो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है या दाखिल खारिज रुक सकता है आपका, जिसमें समस्या आपको काफ़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो कानून है, तो उसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि आप कोई भी ज़मीन या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें आपकी ही जिम्मेदारी होगी कि जो प्रॉपर्टी है उसके कागज़ आप खुद चेक करें कि उसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है, ये जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं है, तो डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सारी बातें आपको खुद चेक करनी है, क्योंकि अब रजिस्ट्री ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि लेन देन के बारे में। जैसे क्या होता है कि आप 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसे का लेन देन नगद कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो सकती है या दाखिल खारिज में आपको समस्या आ सकती है। तो ये सारी बात इसलिए है क्योंकि जो आयकर विभाग है वो सख्त हो गया है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाती कि आप किस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि आप नगद कर लेते हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि आप ऑनलाइन करिए, जो भी रजिस्ट्री है उसका जो पैसा है वो ऑनलाइन पेमेंट करिए। नगद देने पर बेचने वाला, कई बार क्या होता है जैसे आपने नगद पैसे दे दिया, तो क्या हुआ कि जब आप दाखिल खारिज करवाते हैं कि वो पैसा तो नगद पा गया, फिर आप दाखिल खारिज करवाने के लिए जब जाते हैं तो वो आपत्ति यदि लगा देता है, मान लीजिए वो उस व्यक्ति ने आपत्ति लगा दिया, फिर आपकी दाखिल खारिज नहीं होगी और वो कह देगा कि जो मुझे पैसे पूरे नहीं दिए गए या पैसे दिया ही नहीं, कम पैसे दिए गए, तो फिर आपकी दाखिल खारिज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नगद पैसे आप देने पर आपके साथ समस्या हो सकती है, फिर आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या दाखिल खारिज नहीं होगा। तो इसलिए नगद पैसे मत दीजिए किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था आप कीजिए या चेक के थ्रू दीजिए। इसमें भी कुछ वकील क्या करते हैं, स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जिसमें जो ज़मीन खरीदता है उसको समस्या हो जाती है भविष्य में, तो वो क्या करते हैं कि जो पैसा होता है उसको दिलवा देते हैं, लेकिन एक क्या करते हैं, एक चेक में जो चेक का नंबर होता है उसमें डलवा देते हैं कि इस चेक के थ्रू पैसा दिया गया है। तो इसमें जो ऑनलाइन यानी चेक से पैसा नहीं जाता, पैसा ऑफलाइन ही जाता है, कैश के थ्रू जाता है, लेकिन एक चेक का नंबर उसमें डलवा देते हैं कि इस तरह से हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, बचने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति बेचने वाला है उसको पता चल जाता है कि आप पैसा तो वो कैश पा चुका है, लेकिन आपने पेमेंट जो की है वो चेक के थ्रू दिखाई है, तो वो आपके ऊपर उल्टा क्लेम खुद कर सकता है कि आपने पैसा नहीं दिया है। तो आप कहेंगे कि हमने पैसा दिया है, तो जो आप चेक दिए हैं वो फ्रॉड चेक आपने दिया है, तो उल्टा आपके ऊपर खुद मुकदमा हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और जो पैसा दिया है वो पैसा भी आपका चला जाएगा और दाखिल खारिज भी आपका नहीं होगा। तो ये सावधानी रखने वाली बातें हैं, जिसमें यदि आप चेक के थ्रू दिखा रहे हैं तो चेक से ही पैसा की पेमेंट करिए, इसलिए आपको सबूत होगा। आप फ्रॉड तरीके से किसी के झांसे में आकर इस तरीके से कर लेते हैं तो भविष्य में आपके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और जो पैसे आप देते हैं तो क्या करना है कि आपको कैश में नहीं देना, बच रखें, क्योंकि जब आप गवाह पेश करेंगे तो उसमें गवाह भी आपके साथ कई बार नहीं जाते, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है आपके मुकदमे में हमेशा आने जाने में। तो इसलिए फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस तरीके से जो ऑनलाइन मोड है उससे पेमेंट करिए, या फिर आप चेक के थ्रू करिए, तो लीगल चेक का इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में कि जैसे आप रजिस्ट्री करवाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, जो इसकी रजिस्ट्री आप करवाने जा रहे हैं उसमें कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, यानी उसी सेम प्लॉट की एक रजिस्ट्री तो नहीं हो गई कि आप दोबारा उसी ज़मीन को ख़रीदने जा रहे हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए। सरकारी ज़मीन तो नहीं है, जैसे किसी सेना की या रेलवे की, या कोई तालाब का नंबर इस तरीके तो नहीं है, उसका पता कर लीजिए। भौतिक कब्जा आप देख लीजिए कि जिस ज़मीन को आप लेने जा रहे हैं वहाँ किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा तो नहीं है कि जब आप उस ज़मीन पे कब्जा करने जाएं फिर आपको समस्या हो। तो ये सारी जांच रजिस्ट्री करवाने से पहले आप खुद जाकर एक बार कर लीजिए, इसके बाद ही प्लॉट की रजिस्ट्री या ज़मीन की करवाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।